पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गंभीर संकट में लालू परिवार एक साथ 3 मोर्चे पर घिर गए। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। आरजेडी की चुनावी हार का सदमा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रोहिणी आचार्य के आरोपों ने घर के भीतर का तूफान खुलकर बाहर ला दिया। इस विस्फोट ने परिवार की एकजुटता, पार्टी की दिशा और नेतृत्व की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकार बताते हैं कि मुसीबत एक तरफा नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इस समय एक साथ 3 मोर्चों पर एक साथ घिर गया है। कौन कौन से हैं ये मामले, इसके ऊपर विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, फैमिली में पार्टी तक 3 मोर्चों पर घिरा है लालू परिवार और मंडरा रहे हैं संकट के बादल, तो क्या है ये सारे संकट? बिल्कुल, रोहिणी आचार्य के आरोप कि उन्हें राबड़ी आवाज से भगा दिया गया, चप्पल दिखाए गए, गंदी गालियां दी गई, इसने पूरे परिवार और आरजेडी की राजनीतिक छवि पर तो बड़ा सवाल खड़ा किया ही है। जैसे ही रोहिणी बाहर निकली, बाकी तीनों बहनें भी वहां से रवाना हो गई। इस बीच तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी किसी भी की ओर से उनके पक्ष में कोई शब्द नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। इससे अंदरूनी माहौल और तनाव खुलकर सामने आ गए हैं। और दूसरी ओर पार्टी चुनाव में करारी हार झेल चुकी है पार्टी, और तीसरी तरफ लैंड फॉर जॉब केस में कानूनी तलवार परिवार पर की गर्दन पर लटक रही है। तीनों संकट एक साथ आकर लालू परिवार को अभूतपूर्व दबाव में ले आए हैं, क्योंकि एक तो परिवार में कलह, पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा चुनाव में, और तीसरा वो केस मुकदमे का चक्कर। तो लालू परिवार वाकई गंभीर संकट में है। सर, तो ऐसे में एक और सवाल उठता है कि अब झगड़ा कहां तक जाएगा और क्या परिवार में जो बंटवारा भी हो, मतलब बंटवारा होने की आशंका है? देखिए, आरजेडी बिहार चुनाव 2025 में बड़ी हार झेल चुकी है। तेजस्वी यादव, जिन्हें कुछ दिन पहले तक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, अब 25 सीटों पर सिमटने के बाद विपक्ष में कमजोर स्थिति में है, और अभी तो आकर सफाई भी नहीं दे रहे हैं, अपने वोटरों को धन्यवाद भी नहीं देने की हिम्मत जुटा पाए हैं। पार्टी के अंदर ही तेजस्वी पर सवाल भी उठ रहे हैं, और यह सवाल परिवार के भीतर से उठ रहे हैं। बहनों में तकरार है, तेज प्रताप की नाराजगी है, मीसा और तेजस्वी के बीच कथित तौर पर मौन अदावत और रोहिणी आचार्य का विस्फोट, इन सब का सीधे असर आरजेडी की साख पर भी पड़ा है, तेजस्वी यादव के मनोबल पर भी पड़ेगा। सर, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार चुनाव में जो हार हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, और इसी सवाल पर तो संग्राम भी मच गया था। बिल्कुल, बिहार चुनाव में हार के बाद कई उंगलियां तेजस्वी यादव के सलाहकारों और संजय यादव, आईटी सेल प्रभारी रमीज नेवत खान की ओर उठ रही हैं। रोहिणी ने भी इन्हीं नामों पर आरोप लगाए हैं। जाहिर है, यह सवाल और संघर्ष सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। यह सीधा संकेत है कि आरजेडी नेतृत्व संकट में है, और परिवार की खींचातानी अब खुले मंच पर पहुंच गई है। अवसर की तरह देख रही है, आपदा में अवसर की तरह जो लोग देख रहे हैं इस मौके को, उसका फायदा उठा सकते हैं। तेज प्रताप को अचानक वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलना इसी राजनीति का खेल का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि घर फूटे तो जवार लूटे, तो घर फूटा है तो बीजेपी की भी तो नज़र है। और देखिए, घर में बवाल मचा हुआ है, और तेज प्रताप को वायु श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी ने दे दी, केंद्र सरकार ने दे दी, तो आग में घी डालने का काम हुआ है। और भी आगे बहुत कुछ खेल होगा। तो मुझे लगता है वाकई गंभीर संकट से तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। सर, तो क्या लालू परिवार का आंतरिक विवाद आरजेडी की राजनीतिक स्थिति को और कमजोर कर देगा? अब देखिए, आंतरिक परिवार में विवाद है तो उसका असर तो पड़ेगा ना भाई। एमओ समीकरण भले इंटैक्ट दिखा है, लेकिन परिवार में जब लड़ाई होगी तो वोट, परिवार बटेगा तो वोट भी बटेगा। लालू परिवार के 9 बच्चों में से 4 ही राजनीति में सक्रिय हैं, जान लीजिए। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। राजनीति के जानकारों की नज़र में इन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और यही संघर्ष की वजह भी है। तेज प्रताप पहले ही पार्टी और परिवार छोड़ चुके हैं। मीसा और तेजस्वी के बीच प्रचार को लेकर खटास की खबरें लगातार आती रही हैं। रोहिणी अपनी राजनीतिक भूमिका और बेटे के लिए टिकट को लेकर पहले ही असहज थी, और अब यह विवाद सार्वजनिक हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये विवाद दूर तक तलक जाएगा, और इसका पार्टी की सेहत पर वही असर पड़ेगा। सर, लेकिन आरजेडी में ये जो गृह युद्ध हो रहा है, इस पे तेजस्वी यादव की तरफ उंगलियां उठ रही है।
और भाई नेता तो वही है ना, तो परिवार को भी संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की है और पार्टी को भी। कहीं भी अगर ये कोई फेल होता है, किसी भी मोर्चे पर फेल होते हैं तो उनकी फेल्योर मानी जाएगी। और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, वो भी टिकट और परिवार की आंतरिक नीति को लेकर काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है, ऐसी खबर आ रही है। इस वजह से तनाव और बढ़ा है परिवार में। और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या यह विवाद आगे चलकर संपत्ति के बंटवारे तक पहुंचेगा। रोहिणी के पास तर्क हैं कि उन्होंने पिता को किडनी दी है, परिवार की देखभाल की है, चुनाव लड़ा और अब आरोप लगा रही हैं कि उन्हें अपमानित किया गया। ऐसी स्थिति में भविष्य में वो कानूनी दावेदारी भी ठोक सकती हैं। तो पार्टी पर और प्रॉपर्टी पर, दोनों पर उनका अधिकार हो सकता है ना भाई, बेटी हैं। एक तरफ से पूरा मामला किसी पारिवारिक सीरियल जैसा हो गया है। इच्छा शक्ति, झगड़ा, आरोप और विरासत की लड़ाई लगातार सामने आ रही है और लोगों को यह पूरा घटनाक्रम जो है ना, एकता कपूर के पारिवारिक ड्रामे की याद दिला रहा है। जी सर। जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है लालू फैमिली में। जी, तो मतलब परिवार में जो महाभारत जारी है, ऊपर से ये लैंड ऑफ जॉब वाला जो केस है, उसकी तलवार भी गर्दन पर लटक रही है। तो पहले ही बता चुका हूं कि परिवार और राजनीति के भीतर के झगड़े के बीच एक तीसरा और बड़ा संकट में डरा रहा है, वह है कानूनी फंदा। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव को चार्जशीट कर रखा है। दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे गंभीर खतरा तेजस्वी यादव पर है। अगर उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उनकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी और वे चुनाव लड़ने से कुछ वर्षों के लिए वंचित हो जाएंगे। यह आरजेडी के नेतृत्व के लिए सीधा झटका होगा और पार्टी के भविष्य को अनिश्चित बना देगा। पहले तो रोहिणी भी थी परिवार में, तो वो संभाल सकती थी बागडोर, लेकिन रोहिणी को ही निपटा दिया गया, घर से भगा दिया गया। तो तेजस्वी जब संकट में होंगे तो पार्टी को कौन संभालेगा। तेज प्रताप भी अलग पार्टी बना चुके हैं, तो बहुत बड़ा विवाद पैदा होने वाला है और संकट गहराने वाला है। सर, तो मतलब 3 मोर्चों से घिरा परिवार, भविष्य अनिश्चित है। अब भाई तीनों मोर्चा खतरनाक है। लालू राबड़ी परिवार इस समय राजनीतिक, पारिवारिक और कानूनी तीनों मोर्चे से घिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनके शुभचिंतक यही कामना कर रहे होंगे कि भाई ये परिवार इस संकट से बाहर निकले। लालू जी के चाहने वाले भी लाखों करोड़ों लोग हैं, सब तो यही दुआ मांग रहे हैं कि भाई परिवार का जो विवाद है वो थम जाए। तेजस्वी जी जो हिम्मत हार चुके हैं वो संभल जाएं और लालू जी अपने परिवार को हरा भरा खुशहाल देख सके, क्योंकि लालू जी की तबीयत खराब रहती है और इस विवाद का असर उनके सेहत पर भी पड़ेगा ना भाई। तो लालू जी के जो शुभचिंतक हैं, लालू जी के लिए भी कम से कम दुआ मांग रहे हैं कि भाई ये फैमिली ड्रामा जो विवाद है ख़त्म हो, तेजस्वी को हिम्मत दे भगवान, ताकि फिर से मजबूती से अगले चुनाव के लिए तैयारी कर सकें। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो लालू परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं और ये जो 3 संकट मंडरा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।